Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 9 the main book, the name of the book Beehive, chapter number 6, the name of the chapter My Childhood. ये जो लेसन है डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसी में से लिया गया है। दैट मीन्स ये पूरा जो राइटर है उसके वो डॉक्टर अब्दुल कलाम खुद है। उन्होंने खुद के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में जो इंसिडेंट हुए थे वही यहाँ पर ये लेसन में दिया है। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड अप टू 7 पॉइंट एंड पेज नंबर 71. Now I will start from the page number 72 and point 8. So let's start. तो 8 पॉइंट स्टार्ट करते हैं. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. ये जो रामेश्वरम था तो वहाँ पर हर एक जो कास्ट के लोग हैं वो अपना अलग अलग ग्रुप बनाकर क्या करते थे, रहते थे. हावेवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तो उनके जो एक साइंस टीचर थे जिसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी जो वो खुद एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. उनकी जो वाइफ थी वो अपने रिलीजियस को सबसे अच्छा मानने वाली एक लेडी थी. वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, अगर उनके रिलीजन में कुछ गलत हुआ तो जैसे वो रिबेल कर दे, ऐसी लेडी थी. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली. ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे तो वो ऑलवेज ट्राई करते थे कि ये जो सोशल बैरिंग है उसको ब्रेक कर दूँ, यानी ये सोशल डिस्टेंस है कि भाई ये कास्ट का डिस्टेंस, रिलीजियस का डिस्टेंस, तो ये सबको मैं तोड़ दूँ, वो ऐसा सोच रहे थे. ओके, तो इसीलिए ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, वो मेरे साथ, यानी डॉक्टर कलाम कह रहे कि मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते थे. वो ऑलवेज मुझे कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. तो वो बताते थे कि कलाम अपने आप को डेवलप करो, आप अपने आप को इस तरह से डेवलप करो कि ये जो सोसाइटी में जो हाईली एजुकेटेड पीपल है आप उनके साथ बैठ सको, उनके साथ डिस्कस कर सको. ओके, तो जो ग्रुप में हमें बैठना है उसके जैसा आपको क्या होता है, बनना पड़ता है. तो ये उनका कहने का मीनिंग है कि आप हाईली एजुकेटेड पीपल के बीच में बैठना है तो आपको भी हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी. इन शॉर्ट, उनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो चाहते थे कि जो कलाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, एजुकेशन डिग्री ले. यहाँ पर 6 पॉइंट कंप्लीट होता है, उसमें बताया कि भाई यहाँ पर उनके एक पहले बोला है कि भाई ये जो रामेश्वरम है उसमें हर एक जो जाति के लोग, कास्ट के लोग क्या करते थे, अलग अलग अपना ग्रुप बनाकर रहते थे. उसके बाद बात की है उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. उसकी जो वाइफ थी वो कंजर्वेटिव वाइफ थी, यानी वो अपने धर्म को ही सबसे ज़्यादा ऊपर मानती थी. अगर कोई उसके बारे में कुछ बोले तो उसके सामने रिबेल वो बोल देती थी. अभी बात की है कि ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो सोच रहे कि भाई ये जाति ज्ञाति कुछ होना नहीं चाहिए, सब हम इक्वल है, ये जो ऊंच नीच है वो रियल में होना नहीं चाहिए. इसीलिए वो कई बार कलाम के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते थे. तो कहते थे कि कलाम तुम अपने आप को इतना डेवलप करो कि ये जो हाईली एजुकेटेड पीपल है आप उसके बीच में क्या कर सको, रह सको, उसके बीच में रहना. दैट मीन्स यू ऑल्सो गेट द हायर डिग्री, आप भी इस तरह से हायर डिग्री क्या करो, अचीव करो.
उसके बाद बात की है 9 पॉइंट में, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक बार ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर यानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने ये अब्दुल कलाम को अपने घर में खाने के लिए इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। उसकी जो वाइफ थी वो तो एकदम सरप्राइज हो गई, वो एकदम डर गई कि भाई हमारा जो एक हिंदू रिचुअल जो फैमिली है, तो उसके किचन में एक मुस्लिम बॉय आकर क्या करेगा, खाना खाएगा। तो वो एकदम डर गई और जैसे उसने मना कर दिया, शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसे मना कर दिया कि मैं अपने किचन में उसको सर्व करूँगी नहीं। ओके, क्या बोला कि मैं अपने किचन में मैं एक मुस्लिम बॉय को सर्व करूँगी नहीं, यानी अपने हस्बैंड को उसने क्लियरली मना कर दिया। और उनका जो हस्बैंड था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने ये अब्दुल कलाम को अपने घर में डिनर के लिए क्या किया, इनवाइटेशन दे दिया था। ओके, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्ट्यूब्ड नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। तो ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने न तो उसकी वाइफ को कुछ कहा और न तो उसके ऊपर एंग्री हुए। उन्होंने ये बात को जैसे एक्सेप्ट कर लिया। ओके, उन्होंने अपनी वाइफ को न तो कुछ कहा कि न तो उसके ऊपर गुस्सा हुए। ओके, बट इंस्टेड, लेकिन उल्टा उसने क्या किया, सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने अपने हाथ से ही ये जो अब्दुल कलाम थे उनको खाना सर्व किया और उसके बाद वो खुद उसके पास में ही अपना खाना लेकर बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी जो वाइफ थी, यानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी, वो क्या करती, वो किचन का जो डोर था उसके पीछे रहकर जैसे वो मुझे देख रही थी। ओके, आई वंडर्ड whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। तो जैसे वो डॉक्टर कलाम को ऐसा लगा कि क्या वो ये ऑब्जर्व कर रही है कि मैं कोई अलग तरीके से राइस खा रहा हूँ, पानी कोई अलग तरीके से पी रहा हूँ, या फिर खाने के बाद जो फ्लोर क्लीनिंग करनी है वो मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ, क्या ये सब चीज़ वो ऑब्जर्व कर रही है। ओके, व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़कर जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जब मैं जा रहा था तभी फिर से ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने ये डॉक्टर कलाम को नेक्स्ट वीक में फिर से साथ में डिनर करने का इनविटेशन दिया कि भाई आप नेक्स्ट टाइम भी, नेक्स्ट वीकेंड भी आप क्या करना, ये डिनर लेने हमारे घर पर आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, तो अब्दुल कलाम को पता चल गया था कि उसकी वाइफ को, यानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है उसको पसंद नहीं है। तो जब सेकंड टाइम उसको इनविटेशन दिया तो उन्होंने हेजिटेट किया, मना किया कि मैं नहीं आऊँगा। बट ही टोल्ड मी, लेकिन ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उसको कहा कि नॉट टू गेट अपसेट, आप उदास मत हो। सेइंग, उन्हें कहा कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आपने एक बार डिसाइड कर दिया है कि आपको ये सिस्टम चेंज करनी है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्लिक्टेड, तो ऐसे प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे। अगर आपने एक बार डिसाइड कर दिया है कि आपको ये सिस्टम चेंज करनी है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो तो आते ही रहेंगे। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैंने दूसरे वीक उनके घर की विजिट की, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो ये जो नेक्स्ट टाइम जब मैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर गया, तो ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी वही मुझे किचन में लेकर गई और अपने हाथ से मुझे क्या किया, खाना सर्व किया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो 9 पॉइंट है कंप्लीट होता है, उसमें हमने सीखा कि एक बार ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने ये डॉक्टर कलाम को खाने के लिए इनवाइट किया। अभी उनकी वाइफ, मैंने बोला कि वो बहुत ही अपने धर्म को, अपने आप को सबसे, जो वो ब्राह्मण थी, तो ब्राह्मण है वो सबसे अप है, ऐसा वो सोचती थी।
जब उनको पता चला कि भाई उनके हस्बैंड एक मुसलमान बॉय को अपने घर में खाने के लिए इनविटेशन देकर आए हैं, तो वो बहुत ही गुस्से हो गई और लास्ट में उसने कह दिया कि भाई मैं ये सर्व करने वाली नहीं हूँ, अपने रिचुअल प्योर किचन में मैं अपने हाथ से उनको खाना सर्व करूँगी नहीं। तो ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, न तो उनको कुछ बोले और न तो उन पर एंग्री हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद ही अपने हाथ से ये कलाम को क्या किया, डॉक्टर कलाम को खाना सर्व किया। ओके, और वो भी साथ में ही खाना खाने के लिए बैठ गए। अभी ये जो जब खाना खा रहे तब ये उनकी वाइफ वो किचन का डोर था, उससे वो जैसे वो उनको ऑब्जर्व कर रही थी। तो डॉक्टर कलाम को जैसे लगा कि उनको ऐसा वो ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या मैं कोई अलग तरीके से राइस खाता हूँ, क्या मैं खाना कोई अलग तरीके से पीता हूँ, या खाने के बाद जो फ्लोर क्लीनिंग होती है वो मैं क्या कोई अलग तरीके से कर रहा हूँ। ओके, जब मैं ये घर को छोड़कर जा रहा था, यानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर के वहाँ से खाना खाकर मैं जा रहा था, तभी फिर से शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे नेक्स्ट वीकेंड हमारे साथ डिनर लेने के लिए, यानी डिनर लेने आप आना, ऐसा इनविटेशन मुझे दिया। तो उस टाइम पर ये डॉक्टर कलाम को जैसे लगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, उसकी वाइफ को पसंद नहीं है, तो उन्होंने हेजिटेट किया, बोले मना किया उसे, ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन। जब उसने मना किया तब ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने कहा कि उदास मत हो, अगर आपने एक बार डिसीज़न लिया कि आपको ये सिस्टम को चेंज करना है तो प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, फेस करना है, उससे दूर नहीं भागना है। ओके, आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, फेस करना है। ओके, और जब ये उन्होंने बोला तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को पता चला, और उन्होंने जब नेक्स्ट वीकेंड वो शिव सुब्रमण्यम अय्यर के वहाँ पर जैसे डिनर के लिए आए, तब ये उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने खुद ये डॉक्टर कलाम को अपने किचन में लेकर गई और अपने ही हाथ से ये डॉक्टर कलाम को क्या क्या खाना सर्व किया। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द 10 पॉइंट। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, इंडिया की जो फ्रीडम है वो एकदम नज़दीक आ गई। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस है वो खुद का इंडिया खुद बनाएगा, यानी अपने आप इंडियन ने डिक्लेयर किया कि हम अपना इंडिया क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। डिक्लेयर गांधी जी ने बोला कि इंडियन से वही इंडिया को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, बांधेंगे, बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरे जो कंट्री थी उसमें जैसे एक ऑप्टिमिज्म में क्या होता है, एक आशा, सब लोगों को आशा जग गई थी कि अभी हम थोड़े टाइम में क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ये जो ब्रिटिशर है वो यहाँ से चले जाएंगे और हम अपनी फ्रीडम को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसा सब मन में आ गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथनपुरम। तभी ये डॉक्टर कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी कि भाई मुझे ये जो रामेश्वरम है इसको छोड़कर मैं रामनाथनपुरम जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर मैं हायर एजुकेशन लेने के लिए जाना चाहता हूँ। ये उनसे फादर से उन्होंने क्या की, परमिशन मांगी। यहाँ पर आपका जो 10 पॉइंट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें बताया है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट हुआ तब सब इंडियंस को ऐसा लगा कि अभी हमारी फ्रीडम बहुत ही नज़दीक आ गई है। इंडियन को ऐसा लगा, गांधी जी डिक्लेयर किया कि भाई इंडिया को खुद क्या करेंगे, बनाएंगे। पूरे कंट्री में एक आशा जग गई कि भाई अभी हम थोड़े टाइम में फ्रीडम हमें मिल जाएगी। तो उस टाइम पर ये डॉक्टर कलाम थे, उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम से ये रामनाथपुरम के जो हेड क्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, वहाँ पर जाकर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से अपने पेरेंट्स को बताया। तो अभी आगे देखिए 11 पॉइंट में, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने एकदम थोड़े टाइम सोचने के बाद मुझे जोर से कहा कि अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उसने कहा अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तू अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तू क्या करना चाहता है, आगे ये रामनाथपुरम हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है। डज
द seagull नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोंग एंड विदाउट अ नेस्ट। तो ये जो सीगुल है, सीगुल इज़ द नेम ऑफ द बर्ड। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि भाई ये जो सीगुल है अगर उसको स्काई की तरफ आगे बढ़ना है तो अपने नेस्ट के साथ, नेस्ट यानी घोंसला, माला, तो अपने घोंसले के साथ उसको साथ में लेकर वो इतना हाई तक फ्लाई कर सकता नहीं है। ही कोटेड खलील गिब्रान्स टू माई हेजिटेड मदर। उसकी जो मदर थी वो मना कर रही थी, अब्दुल कलाम की जो मदर थी उसने मना कर दिया था कि भाई नहीं, आपको कहीं पर जाना नहीं है। लेकिन जैसे मेरे फादर, ये खलील गिब्रान का एक सेंटेंस उनको कहते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे वो आपके नहीं है, दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो खुद के मालिक है, अपनी सोच के मालिक है। दे कम थ्रू यू, वो आपसे ही आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो आपके नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, आप उसको अपना लव दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन आप अपनी थॉट्स, अपने विचार, अपने ख्याल आप उसको दे नहीं सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी जो थॉट है वो खुद की है। पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, लव दे सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अपनी थॉट यानी पेरेंट्स जिस तरह से सोच रहे वही थॉट अपना बच्चा भी इस तरह से सोचे, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए ये खलील गिब्रान का जो सेंटेंस था, मेरे फादर ने मेरी मदर को कहा कि भाई आप उसको लव दे सकते हो लेकिन आप अपनी थॉट उसको दे नहीं सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट उसको परमिशन लेनी थी जाने की, तो उसकी मदर को कन्विंस किया उसके फादर ने, और उसको वहाँ जाने के लिए, पढ़ाई के लिए आगे की परमिशन मिल जाती है। तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो बुक है ऑटोबायोग्राफी उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, उसमें से ये एक लेसन लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पर पूरा जो लेसन है आपको पता चल गया होगा। अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 6, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मॉस्क्यू वाली स्ट्रीट है, मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम में था। व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये दिनमणि नाम क्यों रखा था। तो दिनमणि इज अ नेम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, तो दिनमणि किसका नाम था, एक लोकल न्यूज़पेपर का नाम था। इट इज़ सो बिकॉज कलाम ट्रेस्ड द स्टोरीज ऑफ द वॉर इन हेडलाइन ऑफ दिनमणि। तो यहाँ पर नाम क्यों दिया है, क्योंकि डॉक्टर जो कलाम थे उन्होंने ये दिनमणि की जो हेडलाइन पढ़कर ही वो वॉर के बारे में स्टोरी क्या करते थे उनको पता चलती थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये दिनमणि नाम का न्यूज़पेपर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वू वेयर अब्दुल कलाम स्कूल, वू वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। तो पहले फ्रेंड्स कौन थे, फिर वो क्या बने। तो पहले नाम देना है, उसके बाद हर एक का जो प्रोफेशन वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताना है। तो रामनाथन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। तो रामनाथन शास्त्री, अरविंदम और जो शिव प्रकाशन थे वो अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड थे। रामनाथन शास्त्री बिकम द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो रामनाथन शास्त्री थे वो ये जो रामेश्वरम टेम्पल था उसमें हाई प्रीस्ट बन गए। अरविंदम अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया। एंड द शिव प्रकाशन वॉज कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था उसने साउथर्न रेलवे में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली इनकम, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली इनकम
किस तरह से कमाई? तो ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू था, द न्यूज़पेपर्स वेर बंडल एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन। तो ये जो न्यूज़पेपर उसको बंडल बनाकर चालू ट्रेन में से क्या करते थे, वो फेंकते थे। ही अर्नेड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन। तो उन्होंने पहले इनकम अपने कजिन को हेल्प करके कमाई। वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू कैच दिस बंडल। तो वो रामेश्वरम में क्या करते थे, ये जो उनके कज़िन थे, ओके, तो उनके कज़िन जो पूरे रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो ये चालू ट्रेन में से जब वो फेंकते थे तो कोई इंसान उनको चाहिए था कि भाई ये बंडल को कैच करे, और वो काम डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया, कि जिसकी वजह से वो पहले इनकम कमाने में उनके कज़िन ने उनको क्या की, हेल्प की। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैड ही अर्नेड एनी मनी बिफोर दैट इन दैट वे। क्या उन्होंने पहले, इससे पहले कोई इनकम कमाई थी? तो यस, अब्दुल कलाम हैड अर्नेड सम मनी बिफोर ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कजिन। अपने कजिन को हेल्प करे उससे पहले भी उसने क्या किया था, थोड़ी इनकम कमाई थी। किस तरह से कमाई थी? तो व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, देयर वाज अ सडन डिमांड फॉर टैमेरिंड सीड्स इन अ मार्केट। तो मार्केट में सडनली टैमेरिंड सीड की डिमांड बढ़ गई। टैमेरिंड सीड यानी कच्चू का, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ही कलेक्टेड द सीड्स एंड सोल्ड देम एट अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो ये जो थे अब्दुल कलाम, वो मॉस्क्यू स्ट्रीट में एक प्रोविजन शॉप था, वहाँ पर पूरे दिन में वो उसको कहीं पर भी ये जो सीड्स मिलते थे, टैमेरिंड सीड्स, उसको इकट्ठा करते रहते थे। और एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में वो क्या करते थे, मॉस्क्यू स्ट्रीट में जाकर वहाँ जो प्रोविजन शॉप था, वहाँ पर उनके जितने भी ये टैमेरिंड सीड इकट्ठा किए हैं, वो उसको क्या करते थे, बेच देते थे। यूजुअली अ डेज कलेक्शन अर्नेड हिम 1 आना। और पूरे दिन का जो कलेक्शन था, यानी ये जो कलेक्शन करके वो बेचते थे, तो उनको 1 आना क्या मिलता था वो उनके बदले में। ओके, यानी उनका काम जैसे 1 आना जितना हो जाता था। ओके, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। तो ऑथर ने अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब किया, उसके फादर की बात करो, मदर की बात करो, खुद की बात करो। तो कलाम्स फादर जैनुलब्दीन वॉज नॉट अ वेल्दी और एजुकेटेड पर्सन। तो कलाम के जो फादर थे, जिसका नाम था जैनुलब्दीन, वह तो न तो ज़्यादा उनके पास पैसे थे, न तो ज़्यादा एजुकेशन था। हावेवर ही वॉज द ऑनेस्ट एंड जेनरस मैन। लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट थे, उदार थे। वुज पोसेस्ड ग्रेट इनर विजडम, कि जिसकी वजह से उनकी जो आंतरिक जो बुद्धि थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडेड ऑल इन एसेंशियल लग्जरीज। वो सेल्फ डिसिप्लिन थे, और जो इन एसेंशियल जो लग्जरीज आइटम्स है उसको वो अवॉइड करते थे, वो कभी परचेस करते नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कलाम्स मदर। तो कलाम्स मदर, जिसका नाम था आसियम्मा, वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड। ओके, तो वो आसिम्मा थी, वो अपने हस्बैंड को बहुत ही हेल्पफुल होती थी। सी बिलीव्ड इन गॉडनेस एंड प्रोफाउंड काइंडनेस एंड फेड मैनी पीपल एवरी डे। उसकी जो मदर थी, उससे उनको फेथ इन गुडनेस और प्रोफाउंड काइंडनेस मिली थी, और इसकी वजह से उसकी जो मदर थी, वो दिन में बहुत से लोगों को, बाहर से के लोगों को क्या करती थी, खाना खिलाती थी। अभी खुद की बात दिया है कि द ऑथर डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विथ अनडिस्टिंग्विश लुक। तो ये जो राइटर थे वो एकदम दिखने में शॉर्ट थे, और उनका जो लुक था वो भी कैसा था, सामान्य था। वो हैड अ सिक्योर चाइल्ड। वो बोल रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो एकदम सिक्योर था। ओके, ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। वो बहुत ही प्रामाणिक थे, और वो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन थे। वो बिलीव्स, वो मानते थे इन अ गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। तो अच्छी चीज़ें में उसको बहुत ही डीप क्या था, ट्रस्ट था उसकी मदर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें
इनहेरिटेज यानी वारसे में मिली थी। तो ही सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उनको ये जो ऑनेस्टी और जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो चीज़ दोनों अपने फादर की तरफ से मिली। एंड ही फर्दर से दैट ही इनहेरिटेड फेथ, द गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। अपनी मदर की तरफ से उनको क्या मिला था इनहेरिटेज में? फेथ इन गुडनेस, अच्छी चीज़ों पर ट्रस्ट करना, एंड डीप काइंडनेस, और सबके बारे में हमें सोचना, सबके बारे में हमें क्या करना है, अच्छा बनना है। तो ये चीज़ सिर्फ उसकी मदर से उनको जानने को मिली। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये देखते हैं कि और क्या है। देखो, तो और छोटे क्वेश्चन है, एक दो करा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। तो अब्दुल कलाम ये रामेश्वर छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? तो कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज़। उनको ये रामेश्वरम छोड़कर आगे फर्दर स्टडी यानी आगे की स्टडी के लिए जाना चाहते थे। ही वांटेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथनपुरम। उन्होंने सोचा कि रामेश्वर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो रामनाथनपुरम में है, तो वहाँ पर जाकर वो स्टडी करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। उसके फादर ने उसके बारे में क्या कहा? तो कलाम्स फादर सेड दैट ही न्यू दैट वन डे कलाम्स हैड टू गो अवे टू ग्रो। उनको पता था कि एक दिन ये जो कलाम है वो जैसे बड़ा होगा वो हमको छोड़कर सबको छोड़कर क्या करेगा, जाएगा। ही गेव हिम अ एनालॉजी ऑफ सीगुल दैट फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। उन्होंने सबको समझाया फादर ने कि भाई ये जो सीगुल है वो भी क्या करती, अकेले ही अपने नेस्ट को छोड़कर वो अकेले ही क्या करती है, सन के आगे यानी सन के नज़दीक कर जाना चाहती है और वो फ्लाई करती है। ही देन क्वार्टर खलील गिब्रान्स टू माई हेजिटेड मदर। उसके बाद ये खलील गिब्रान का जो सेंटेंस था वो मेरे फादर ने मेरी मदर को समझाते हुए कहा कि सेइंग दैट द चिल्ड्रन वेयर हर चिल्ड्रन वेर नॉट देयर ओन चिल्ड्रन। उनका जो लड़का है वो उनका खुद का नहीं है। दे वेयर द सन डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो खुद के बारे में सोचते हैं। ओके, दे कम थ्रू देयर पेरेंट्स। वो पेरेंट्स की वजह से ही आते हैं अर्थ पर, बट नॉट फॉर देम, लेकिन उनके लिए नहीं आते। दे मे गिव देम लव देयर लव। वो लोग पेरेंट्स अपने बच्चे को अपना लव दे सकते हैं, बट नॉट देयर थॉट्स। अपनी थॉट्स उनको दे सकते नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की थॉट अलग से होती है। एज द चिल्ड्रन हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि बच्चे को खुद की सोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन्स, व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड। तो उन्होंने ये वर्ड क्यों बोले? तो अब्दुल कलाम फादर वर्ड बियर ग्रेट मीनिंग। फर्स्ट, ही इंस्पायर्ड हिज सन टू गो अहेड अबो गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द सीगुल। उन्होंने बच्चे को बताया कि भाई जैसे सीगुल है, जिस तरह से वो आगे बढ़ती है तो इस तरह से आप भी क्या करो, आगे बढ़ो। सेकेंडली, द एक्सप्लेन कलाम्स मदर टू गिव हिज सन अपॉर्चुनिटी टू गेट हायर एजुकेशन एंड मेक प्रोग्रेस। दूसरा, उसने मदर को भी समझाया कि भाई अपना बच्चा है उसको आगे बढ़ने दो, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका जो है खुद का प्रोग्रेस करना है तो उसको प्रोग्रेस करने के लिए आप क्या करो, बीच में रुकावट मत बनाओ, उसको परमिशन दे दो। तो इस तरह से कलाम को अपने फादर से भी परमिशन मिल गई और अपनी मदर से परमिशन में उनके फादर ने क्या किया, हेल्प किया। आई थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स टू एनकरेज अब्दुल कलाम एंड टू कंट्रोल द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ हिज वाइफ फॉर कलाम। तो जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपने इमोशन को अभी तक जैसे कंट्रोल करके रखा था, ओके, और अटेंशन ऑफ द वाइफ फॉर कलाम। तो यह बात की है कि जो कलाम थे, डॉक्टर कलाम, तो वो ऑलवेज क्या करते थे कि डॉक्टर कलाम एंड टू कंट्रोल द इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करते थे हिज वाइफ फॉर कलाम। ओके, अपनी वाइफ को भी वो क्या करते थे, बोलते थे। तो यहाँ पर बात की है क्वेश्चन आंसर की, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। सो इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर होगा, वो आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच
to listen me carefully. Thank you.